ग्वादर्स बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुजीबुर रहमान कमरानी से GDA पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के वालिदीन कमेटी ने मुलाकात की। मुलाकात में हालिया दिनों स्कूल में होने वाले मामलात पर बातचीत की गई। डायरेक्टर जनरल मुजीबुर रहमान कमरानी ने वालिदीन कमेटी को बताया कि स्कूल के लिए नए प्रिंसिपल, असातिज़ा और नए अमले के लिए तैनातियां अमल में लाई गई हैं, जो चंद रोज में स्कूल ज्वाइन करके अपने काम का आगाज करेंगे। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि स्कूल में दर्स व तदरीस को मतलूबा मेयार पर लाने और नज़्म व नस्क को मिसाली बनाने के लिए किसी किस्म की कोताही और दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तालीमी माहौल को खराब करने और स्कूल में सियासत करके तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। दी ग्वादर पोस्ट का माहाना इजलास ज़ेरे सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव साजिद बिन रहीम मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर न्यूज जमील कासुम, डायरेक्टर HR शुएब GR, न्यूज कंट्रोलर सोहेल महमूद, एंकर पर्सन्स इम्तियाज करीम, अनीता जलील, याकूब पुज ने शिरकत की, जबकि वीडियो लिंक के जरिए पसनी के नुमाइंदा राशिद हैदर, जीवनी से नुमाइंदा जावेद शेख और सुरबंदन से नुमाइंदा मोहम्मद अनीफ ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ प्रोग्रामात का जायजा लिया गया, जबकि दी ग्वादर पोस्ट में मजीद बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की गई। इजलास में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी भी की गई। इंडस अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल का इंतजाम संभाल लिया। पाक आर्मी ने GD अस्पताल से अपनी खिदमात वापस ले ली। डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्यात ग्वादर मुजीबुर रहमान कमरानी की जानिब से GD अस्पताल ग्वादर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नल अरशद महमूद के एजाज में GD ऑफिस में अलविदाई नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ने CEO का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चंद साल कबल जब ग्वादर में इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं थी, तो यहाँ के मकामी लोगों ने उस वक्त के फौज के सरबराह से दरख्वास्त की थी, जिन्होंने मंजूर करके फौरी तौर पर GD अस्पताल में आर्मी मेडिकल टीम तैनात की। उन्होंने कहा कि 6 साल तक मुश्किल हालात में मुसलसल आसान तरीके से आर्मी मेडिकल टीम ने खिदमात सरंजाम देते रहे। GDA और आर्मी ने मिलकर इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। इदारे तरक्यात ग्वादर पाक आर्मी और इनकी मेडिकल टीम की इस खिदमत को हमेशा याद रखेगी। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज्जत नज़ीर से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जिले ऑर्गेनाइजर अकरम अयाद शहजादा ने पार्टी रहनुमाओं और जीवनी के नौमुंतखब कौंसलरान के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में जीवनी के शहरियों को लोकल सर्टिफिकेट और हमसाया मुल्क ईरान के लिए राहदारी असूल में पेश आने वाले मुश्किलात पर बातचीत की गई। मुलाकात में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से जीवनी में लोकल सर्टिफिकेट और राहदारी ब्रांच खोलने की दरख्वास्त की गई। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि जल्द इन पर काम किया जाएगा। हक दो तहरीक बलूचिस्तान का एहतजाजी धरना 90 रोज में दाखिल हो गया। हक दो तहरीक के धरने में मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने 90 रोज भी शिरकत की। धरने के शुरका ने जुमतुल मुबारक की नमाज धरना गाह में अदा की। धरना के मुंतजमीन से कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए ताहाल नहीं पहुँच सका। वाज़ेह रहे हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच ने ज़िले इंतजामिया समेत सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर रखा है। धरने के 90 रोज सरबराह हक दो तहरीक समेत रहनुमाओं ने खिताब किया, जबकि धरनागाह में क्विज के मुकाबले का इनेकाद भी किया गया। पाक नेवी के PRO मोहम्मद अली ग्वादर प्रेस क्लब के दौरे पर पहुंच गए। ग्वादर प्रेस क्लब के सदर सुलेमान आशुम ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक सदर नूर मोहसिन, साबिक सदर बहराम बलूच, डायरेक्टर न्यूज दी ग्वादर पोस्ट जमील कासुम, नायब सदर इस्माइल उमर मौजूद थे। दौरे के मौके पर मीडिया के किरदार और अहमियत पर तबादले ख्याल किया गया। पसनी में बलूच जस्टिस फोरम का पसनी GT की अदम बहाली के खिलाफ पसनी GT पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से बलूच जस्टिस फोरम के सरबराह अब्दुल रसूल ने खिताब करते हुए कहा, पसनी GT हमारे लोगों का वाहिद माशी हब है जो तबाही के दहाने पर है, जबकि पसनी से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर समेत हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद का ताल्लुक पसनी GT से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे लोगों का रोजगार का वाहिद जरिया पसनी हार्बर बहाल
इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ के मकामी लोगों की मईशत की बहाली के लिए आखिरी सांस तक इन गासिबों से हमारी जंग और जद्दोजहद जारी रहेगी। पसनी के उलमा कमेटी की जानिब से ईरानी हुकूमत की जानिब से ईरान के बलूचों पर तशद्दुद और कत्ल गारत गिरी के खिलाफ पसनी में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन से मुल्ला सलमान बाई, मुफ्ती रहमतुल्लाह शाह अब्बासी, मुल्ला जाकिर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, ईरान में मसाजिद जो इबादत गाहें हैं उनको मख्तल गाह बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक अलमियत से कम नहीं कि ईरान में बलूच अपनी इबादत गाहों में भी महफूज नहीं। इंसानी हकूक के आलमबरदार तंजीमें ईरान में बलूचों की कत्ल गारत पर खामोश तमाशाई ना बने। ग्वादर में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उनके साथियों पर कातलाना हमले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई नायब सदर वारिस दश्ती की क़यादत में शोदाए जीवनी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे के शुरका से वारिस दश्ती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्वादर के सदर मौला बख्श मुजाहिद, साबिक नायब सदर ग्वादर गुलाम मुस्तफा रमजान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्वादर के रहनुमा इमाम बख्श गुल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्वादर के साबिक जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ दश्ती ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर कातलाना हमले की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जीवनी के वफ्द ने ब्रिगेडियर पाकिस्तान आर्मी से मुलाकात की। वफ्द की सरबराही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिला ग्वादर के ऑर्गेनाइजर मीर अकरम हयात ने की। मुलाकात में मुंतखब कौंसलरान और पार्टी कारकुनान भी हमरा थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वफ्द ने ब्रिगेडियर उमरानी से जीवनी समंदर में फोर्सेस की जानिब से मकामी लोगों को बॉर्डर पर आमदरफ्त से रोकने की शिकायत की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वफ्द ने ब्रिगेडियर उमरानी को बॉर्डर क्रॉसिंग से मुताल्लिक मुश्किलात से आगाह किया। ब्रिगेडियर कमांडर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। नेशनल पार्टी जिला ग्वादर के नौमुंतखब काबीना अरकान का तारुफी इजलास उरमाड़ा में मुनक्किद हुआ। तारुफी इजलास में जिलाई सदर अब्दुल गफूर हूद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हयातान, राब्ता सेक्रेटरी जुबैर हूद, फाइनेंस सेक्रेटरी रफीक जुम्मा, यूथ एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी दुरमामद निगुरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाकी बलूच समेत बलूचिस्तान वहदत के रुकन मोहसिन भुट्टो और जिलाई रहनुमा सलाम ने शिरकत की। तारुफी इजलास से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि नेशनल पार्टी की सियासत का महवर बलूच साइल वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी बका है, जो के पार्लिमानी और जमहूरी तर्ज जद्दोजहद से हासिल करेंगे। आम आदमी की मुश्किलात के अजाले के लिए नेशनल पार्टी बेहतरीन प्लेटफार्म है। हमें मिलकर पार्टी को फ़ाल और मुनज़्ज़म करना होगा। बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले के सिलसिले में जिला भर में सियासी माहौल एक बार फिर सरगर्म होने लगा। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान का दौरे पसनी। सरबराह हक दो तहरीक ने पार्टी के तमाम बल्दियाती कौंसलरान से मुलाकात की। मौलाना ने तहरीकी साथियों से बल्दियाती मखसूस नशस्तों के हवाले से राय ली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ग्वादर के जिले ऑर्गेनाइजर अकरम हयात शहजादा ने पार्टी रहनुमाओं और कौंसलरान के हमरा केस्को वर्कशॉप का दौरा करके रईसानी बाजार जीवनी के खराब ट्रांसफार्मर के मुरम्मती काम का जायजा लिया। इस मौके पर वफ्द को बताया गया कि ट्रांसफार्मर का मुरम्मती काम कल से जारी है। जल्द ट्रांसफार्मर को मुरम्मत करके नस्ब किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल अजीज फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर अब्दुल अजीज बलूच की पहली बरसी के मुनासबत से सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किए गए राशन और कंबल मुतासरीन के हवाले किए गए। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल अजीज फाउंडेशन के सदर डॉक्टर सदफ अजीज ने डॉक्टर अजीज बलूच की मिशन को आगे ले जाने और उनके फलाही कामों को आगे ले जाने का अहदा कर दिया। इल्जामात का सिलसिला बंद न हो सका। नेशनल पार्टी के सूबाई माहीगीर सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श ने एक मरतबा फिर इल्जामात की बौछार कर दी। नेशनल पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि महकमा फिशरीज के डायरेक्टर मेरीन अब्दुल हमीद ने जीवनी के समंदरी हुदूद में ट्रॉलर्स की नंबरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर करम खान की सरबराही में नंबरिंग का आगाज कर दिया गया है। आदम कादिर बख्श ने कहा कि जीवनी के समंदरी हुदूद में नंबरिंग करके समंदरी हयात की नस्ल कुशी में तेजी लाया जा रहा है। डायरेक्टर फिशरीज ने इस काम के लिए अपने लाडले इंस्पेक्टर को कुछ रोज पहले उरमाड़ा से जीवनी तैनात किया और अब ट्रॉलर्स माफिया को खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी गरीब और मजलूम माहीगीरों की माशी कत्ल का किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शंबे इस्माइल और गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल ग्वादर के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शंबे इस्माइल ग्वादर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच जीत लिया। मैच के मेहमान खास डॉक्टर बरकत नदीम थे।
और आल तहसील ग्वादर हार्डबॉल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच में अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन ने शमा क्रिकेट क्लब ग्वादर को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन की जानिब से आफ्ताब ने उम्दा कारकिर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 विकेटें हासिल की और 37 रन बनाकर नॉकआउट रहे और मैन ऑफ द मैच रहे। हफ्ते के रोज अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन यंग स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब ग्वादर की टीम के साथ फाइनल मैच में मद्दे मुकाबिल होगी।